ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे सांप से जुड़ी सारी बातें जो आप इन बातों से अनजान हो। तो सांप या सर्प पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इसका शरीर रस्सी की तरह लंबा होता है। इसका पूरा शरीर स्केलस से ढका होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पैर नहीं होते और पेट की तरफ बने घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। इनकी आंखों में पलकें नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती है। ये प्राणी या सर्प विषैले और विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके मुंह में विष की थैली होती है और उसी से जुड़े इनके दांत होते हैं और दांत खोखले होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो इंजेक्शन की तरह। इंजेक्शन नुकीली होती है और अंदर से खोखली। उसी तरह इनके दांत होते हैं, इसीलिए इसके काटते ही विष हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। दुनिया में या आप कह सकते हैं पूरे संसार में सांपों की 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भारत में जहरीले सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 29 समुद्रीय तथा 40 जो है स्थलीय सांप है। ये सांप 10 सेंटीमीटर से 25 फीट तक लंबा होता है। सांप जो है मेंढक, छिपकली, चूहे तथा दूसरे सांपों को खाता है। ये जो सर्प होते हैं ये अपने बदन का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका शरीर का तापमान वातावरण के साथ घटता और बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ विषैले सांप के बारे में, जिनके काटने के बाद मौत पक्की हो जाती है अगर उसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किंग कोबरा, जिनको हम कह सकते हैं नाग, काला नाग, गेहूमन, खरीस, कई नामों से इनको हम जानते हैं। और इनकी प्रजाति 1 मीटर से 5 मीटर तक लंबी होती है। और इन प्रजातियों के सर्प में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि ये सांप जो है 80% फॉल्स बाइट करता है, 20% ही रियल बाइट करता है। यानी 100 लोगों को अगर ये सांप काटता है तो 80 लोगों के शरीर में जहर नहीं जाता, 20% लोगों के शरीर में ही इनका जहर पहुंच पाता है। और दोस्तों एक बार में जब ये काटता है तो 12 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। और इसका इतना जहर जो है कि एक विशाल हाथी का जान तक ले सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इनके काटने से क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, जिस इंसान को काटता है उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ देता है। और जिस व्यक्ति को काटता है वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उनको पैरालिसिस मार देता है, आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो दर्द होता है वो असहनशील होता है, बहुत ही खतरनाक दर्द जो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। और जहाँ पर काटेगा वहाँ पे 2 छोटे छोटे लाल रंग के जो है कि निशान दिखाई देंगे। किसी किसी में एक, अगर किसी का एक दांत टूट गया हो तो एक ही निशान दिखाई देंगे और वहाँ पे लालिमा छा जाती है। और ये न्यूरोटॉक्सिन जहर मस्तिष्क को प्रभावित करता है और धीरे धीरे ये हार्ट को भी प्रभावित करने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इंसान की मौत दम घुटने से हो जाती है। इंसान को बचाया जा सकता है अगर 1 घंटा के अंदर काटा हुआ व्यक्ति को आप किसी भी हाल में इसे अस्पताल तक ले जाते हैं। झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, ये मिथ्या बात है। इससे इनका जहर बिल्कुल नहीं निकलता है। इसके लिए एंटीवेनम एक इंजेक्शन आता है, उन्हीं से इनका इलाज संभव है। दोस्तों ये चैनल ग्रामीण भारत
नाम से ही पता चलता है कि ये चैनल ग्रामवासी के लिए है और ग्रामवासी के पास ऐन वक्त पर पैसे नहीं होते और वो अस्पताल जाने से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सांप के काटने का इलाज आप मुफ्त करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आप किसी का गाड़ी में पेशेंट को अच्छी तरह से बैठाकर उन्हें जितना जल्द हो सके, यानी 1 घंटे के अंदर उसे अगर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि भारत में जो 100% लोगों की मौत होती है इस सांप के काटने से, जिसमें गांव के लोगों की मौत 97% मौत जो होता है, यानी 97% गांव के लोग मरते हैं और शहर के लोग 3% मरते हैं। यानी शहर में लोग काफ़ी सजग है, काफ़ी जागरूक है, लेकिन गांव के लोग ओझागुनी के चक्कर में लोगों की जान ले बैठते हैं। ये मिथ्यक बात है दोस्तों, इस बात पर बिल्कुल यकीन ना करें। सांप के काटने के तुरंत बाद आप उन्हें जितना जल्द हो सके उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएं, उनकी जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज वो व्यक्ति की जान बचाना संभव नहीं है। अगर उनकी मौत सांप के काटने से हो जाती है सरकारी अस्पताल में, तो मृत्यु प्रमाण पत्र को बीडीओ साहब के यहाँ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जमा करने से कुछ मुआवजे के रूप में अच्छी खासी राशि जो है कि आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें 2 बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है। पहला, सबसे बड़ा बेनिफिट कि इंसान की जान बचाई जा सकती है, और दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनकी जान चली जाती है तो इसके लिए बड़ा रकम मुआवजा के तौर पर आपको मिलेगा। और दोस्तों, सांप अगर काट ले तो बैंडेड इस प्रकार करेंगे। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह बांधना है और बांधकर डॉक्टर के यहाँ ले जाना। इन प्रजातियों के सांपों के काटने से पूरे भारतवर्ष में 10,000 लोगों की जान चली जाती है प्रतिवर्ष। और एक बात है दोस्तों कि ये सांप जो है कि दिन में और शाम को ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, रात में ये सांप बहुत कम निकलते हैं। अब आइए दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के विषैला सांप करात के बारे में। इनकी 4 प्रजातियां पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, लेकिन 2 प्रजातियां अक्सर अमूमन देखी जाती हैं। तो दोस्तों, 2 प्रजातियां में एक है बैंडेड क्रेत और दूसरा है कॉमन क्रेत। ये दोनों में ही न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो नाग यानी खरीस गेहूं के 20 से 6 से 7 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और इसका 1 मिलीग्राम जहर एक इंसान का जान आसानी से ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस करात सांप की कि ये इंसान की गर्मी इनको बहुत पसंद है, और ये मध्य रात्रि को निकलते हैं और ये सोता हुआ इंसान के बेड पर चढ़ जाता है और उसके साथ सोने लगता है। इंसान जैसे ही हाथ फेरता है उनके ऊपर, वो इनको डस लेता है। बहुत ही साइलेंट सांप, बहुत ही साइलेंट आप इनको कह सकते, कोई उत्पात करने वाला नहीं, एकदम आहिस्ता चलने वाला, बहुत ही साइलेंट। किसी इंसान को मध्य रात्रि में अगर किसी सांप द्वारा उनको बाइट किया गया हो तो इतना आप समझ लीजिए कि वो कॉमन क्रेत या तो फिर इन्हीं के प्रजाति के कोई सांप होगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं बैंडेड क्रेत की। तो ये अमूमन देखा जाता है, और ये सांप पूरे भारतवर्ष में 10-20 लोगों की जान प्रतिवर्ष लेते हैं। ये बहुत कम बाइट करता है लोगों को, ये लोगों को जल्दी बाइट करना नहीं चाहता है, लेकिन इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन का आप तो जानबे करते हैं, लेकिन बैंडेड क्रेत और कैरेत प्रजाति में जो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। हम आगे इनका विस्तार करेंगे। और दोस्तों, इस सांप को हम शाखा मोती, राज सांप, करात, इन नामों से हम इनको जानते हैं। लेकिन अगर दोस्तों पेशेंट को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो आप इनका नाम बैंडेड क्रेत ही बोलेंगे, ताकि डॉक्टर पेशेंट का इलाज जितना जल्द हो सके शुरू कर पाएँ। अब आते हैं दोस्तों कॉमन क्रेत। ये सांप बहुत ही खतरनाक है और इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है, और ये नाग खरीस से 7 से 8 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है।
और इस सांप के काटने से पूरे भारतवर्ष में 50,000 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। ये सांप काटने के लिए ही पैदा हुआ है अगर कहा जाए। ये तो सरकारी आंकड़ों में 50,000 लोगों की जान लेता है, लेकिन अगर गांव देहात के लोगों का आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि 1 से 1.5 लाख लोगों की जान प्रति वर्ष ये कॉमन क्रेत सांप लेता है। इसके काटने से वहाँ से खून यानी ब्लीडिंग नहीं होती है, जैसे कि नाग सांप अगर आपको डस ले तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, लेकिन इस सांप में ब्लीडिंग नहीं होगी। छोटे छोटे 2 लाल धब्बे नज़र आएंगे या 1 धब्बे नज़र आएंगे अगर इनका एक दांत कहीं टूट गया हो तो दोस्तों इसके काटने से जोड़ों में दर्द, पेट दर्द, प्यास लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, नींद आने लगती है और 10 से 15 मिनट में जिस जगह पर सांप काटा हो उस जगह सुन्न होने लगता है और 1 घंटा के अंदर आंखों में आंसू और मुंह से लार निकलने लगता है और आंखों का पलकें जो है कि झुक जाती है। शरीर 15 से 20 मिनट में ठंडा होने लगता है और सुन्न पड़ने लगता है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि इसका जहर जो है कि धीरे धीरे इंसान पे चढ़ता है। इससे इनका इलाज संभव है। वक्त रहते हुए अगर अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए पेशेंट को तो पेशेंट का जान बच सकता है, नहीं तो ये 2 से 3 घंटा में इंसान को मौत की नींद सुला देता है। एक बार डसने से इतना जहर निकलता है कि 50 से 60 लोगों की जान जा सकती है। और दोस्तों अब तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो आपके लिए खास करके जो वीडियो बनाया जाएगा एक अहम जानकारी के लिए, वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। और आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक, विश्व का खतरनाक रसल वाइपर के बारे में, जिनको हम लोग अमूमन चीती सांप कहते हैं। उनका शरीर में बूंदा बूंदी रहता है, काला काला धब्बा, तो हम लोग बोलते हैं ये चीती सांप है, लेकिन वो चीती नहीं, वो रसल वाइपर है। अगर आपको किसी को चीती सांप अगर काट लिया, अस्पताल में ले जाकर चीती चीती नहीं चिल्लाना है, आपको रसल वाइपर बोलना है, ठीक है। इसको रसल वाइपर, इंडियन रसल वाइपर के नाम से जानते हैं। और ये सांप बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो सीधा हृदय प्रणाली, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। दांत से खून आने लगता है, नाक से खून आता है, कान से खून आता है, असहनशील दर्द होता है और जिस जगह पे काटता है वो जगह फूल जाता है, वहाँ सूजन होता है, मांस जो है कि गलने लगता है, पेशाब में खून, पैखाने में खून, उल्टी में खून, थूक में खून, मतलब पेशेंट बुरी तरह बेहाल हो जाता है और दम घुटने से पेशेंट की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना गुस्सेल होता है कि इनकी पास अगर आप जाते हैं तो ये कुकर की सीटी की तरह मतलब आवाज़ ये मारता है। बहुत ही खतरनाक सांप। दोस्तों अगर वक्त रहते हुए अगर किसी इंसान को आप अस्पताल ले जाते हैं तो इनका भी इलाज संभव है, लेकिन जितना जल्द हो सके आपको इंसान को अस्पताल तक ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये सांप भी रात्रि को निकलते हैं और सुबह तक रहते हैं बाहर में। जब इसको घास के ऊपर में जब इनको रोशनी, सूरज की रोशनी, इनको मीठा मीठा रोशनी लेने के बाद ही ये अपने बिल में जाते हैं। और इनकी कई प्रजातियां पूरे भारतवर्ष और विश्व में पाई जाती है। और इनका जो है कि बाइट करने का बिजली के करंट की तरह बाइट करता है ये सांप। आप सोच भी नहीं सकते हैं इसका बाइट करने का अंदाजा किस तरह है। बिजली के करंट की तरह ये डस कर अपनी जगह पर आ जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक सांप। तो दोस्तों इसको हम लोग आम भाषा में चीती सांप के नाम से जानते हैं, लेकिन अस्पताल लेकर जाएंगे तो इसको रसल वाइपर बोलेंगे। ये रसल वाइपर है, इंडियन रसल वाइपर, ये नाम है इनका। और एक बात है दोस्तों, कोई भी सांप किसी भी इंसान को काट ले तो बिल्कुल उसको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो इंसान की मौत और जल्दी हो जाएगी। उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और उनकी जान जा सकती है। इसीलिए एक बात का ख्याल रखिएगा कि सांप काटने के बाद
किसी इंसान को कुछ भी खाना पीना नहीं खिलाना, और जिस जगह पर काटेगा उस जगह को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। हमेशा जिस जगह सांप डसा हो उस भाग को, उस अंग को छाती और सर से नीचे रखना है और ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। उसको एकदम स्थिर रखना है, पेशेंट को भी ज़्यादा छटपटाने नहीं देना है, उसको समझाना है कुछ नहीं होगा, उनको जितना जल्द हो सके अस्पताल ले जाएं, वहाँ उसकी इलाज पक्की है और उसकी जान बचाई जा सकती है। इनका विष भी अगर कहा जाए तो नाग, ये कैरेट, इनसे कई गुना ज़्यादा यानी 17 से 18 गुना ज़्यादा जहरीला विष इसके अंदर पाया जाता है और तुरंत व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए, तभी इंसान की जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज वो इंसान का मौत पक्का है। और इस वीडियो के माध्यम से सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी कि दोस्तों अगर किसी के साथ भी ये अगर हादसा होता है तो आप उनकी जान बचाने के लिए, उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आप पुरजोर कोशिश करिएगा। आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको इसका पुण्य मिलेगा। अगर किसी की जान बच जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये सांप 20 से 25 हज़ार लोगों को प्रति वर्ष मौत की नींद सुला देते हैं। अब आइए दोस्तों विश्व के कुछ सांपों की प्रजातियों के बारे में बताते हैं जो जानकर आश्चर्य होगा। ताइपन, ये सांप जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस सांप के काटने के बाद कोई भी इंसान की मौत 1 घंटे में हो जाती है। और कहा जाता है दोस्तों कि इस सांप के काटने से अब तक कोई इंसान को बचाया नहीं जा पाया है। और ये है ब्लैक मम्बा, ये अफ्रीका देश में पाया जाता है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए मौतों का कारण यही सांप की वजह से होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये सांप 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से ये अपने शिकार को पकड़ता है। ये 7 से 8 बार उसको काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ देता है। इस सांप में भी न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। ये है टाइगर स्नेक, ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसमें बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और इंसान को अगर ये सांप डस ले तो 30 से 40 मिनट में इंसान की मौत पक्की है। लेकिन दोस्तों ये इंसान से डरपोक होता है, ये इंसान को देखते ही भाग जाता है। इसी वजह से इंसानों को इससे खतरा कम है और लोगों की जान बहुत कम जाती है। और ये है दोस्तों फिलीपींस कोबरा, और ये सांप डसने की वजह दूर से ही जहर फूंकता है और ये सांप 3 मीटर दूर तक अपना जहर फूंक सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार में ये बहुत अधिक जहर फूंकता है और इस सांप में भी न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो इंसान की मौत 30 मिनट में पक्की कर देता है। और ये है दोस्तों डेथ एडर, ये भी सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लेकिन ये दूसरे सांपों को अपना शिकार बना लेता है और इस सांप में भी न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है और 100 मिलीग्राम जहर एक बार में छोड़ता है। और लेकिन इसका विष का असर जो है कि धीरे धीरे होने के कारण इंसान को बचाया जा सकता है। 6 घंटा के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी और 2 घंटा तक अगर इनको इलाज मिल जाए तो इंसान की मौत नहीं हो पाएगी। और ये है दोस्तों रेटल स्नेक, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है और सबसे बड़ी बात है कि इस सांप के बच्चों में सबसे ज़्यादा जहर होता है। ये सांप जैसे जैसे बड़ा होता है उनका जहर कम होता जाता है और इसमें भी हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब तक आप तो जान चुके हैं कि हीमोटॉक्सिन से जो है कि रक्त का संचारण रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है और हृदय भी धड़कना धीरे धीरे बंद कर देता है और दम घुटने लगता है, लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगते हैं जिससे इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों 10 से 15 मिनट में अगर एंटीडोज इनका दिया गया तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। और ये है दोस्तों ईस्टर्न
ब्राउन स्नेक, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका 10,000वां का एक हिस्सा अगर इंसान में चला जाए तो इंसान की मौत बिल्कुल पक्की है। और इसमें बहुत ही तेज़ दर्द होता है और सहनशील दर्द, आंखों में अंधेरा छा जाता है। 5 मिनट के अंदर ये इंसान का जान ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंसान को पीछा करके उसको वार करता है। और ये है दोस्तों इनलैंड टाइपन, ये सबसे अधिक जहरीला होता है और एक बाइट में ये 100 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। और हमारे इंडियन कोबरा से इनका जहर जो है कि 50 गुना अधिक होता है। लेकिन दोस्तों ये सांप इंसान से दूर रहना पसंद करता है और अब तक इनसे काटा हुआ एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसीलिए इस सांप को संत सांप के भी नाम से जानते हैं। और ये है दोस्तों बेल्चर सी स्नेक, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप, 1-2 मिलीग्राम से 1000 लोगों की जान जा सकती है। और ये सांप समुद्र में पाया जाता है, बहुत ही रेयर किस्म है। कभी काल मछुआरे जो है कि इनके शिकार हो जाते हैं, ये इंसान को नहीं शिकार कर पाते हैं समुद्र में रहने के कारण। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने करीबी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए बनाया जाएगा या आप सबों के लिए बनाया जाएगा, बहुत ही आसानी से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आप को आप सजग कर सकते हैं। जय हिंद।